और अब खबर पटना से है। पटना की एक जिन्नाती मस्जिद जो 5 दहाइयों से बंद थी, अब उसमें बाकायदा नमाज पढ़ी जाएगी। शिया वक्फ बोर्ड ने हसनैन वक्फ बोर्ड से जो है स्टेट वक्फ बोर्ड से इस मस्जिद को आज़ाद करा लिया है, छुड़ा लिया है। बंद पड़ी जिन्नाती इस मस्जिद को फिर से नमाज के लिए तैयार किया गया। बाकायदा इमाम मुकर्रर कर दिया गया है जिसकी तनख्वाह शिया वक्फ बोर्ड देगा। देखिए रिपोर्ट। इस मस्जिद में कब से नमाज नहीं हो रही है, इसकी कोई तफसील मौजूद नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक आज़ादी से कब्ल यहाँ नमाज हुआ करती थी। आज़ादी के बाद भी मस्जिद आबाद थी, लेकिन करीब 50 सालों से यहाँ कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। 184 नंबर खुर्शीद वक्फ एस्टेट जमीन माफियाओं के निशाने पर आई और कब्जा शुरू हो गया। 57 कट्ठा के बड़े प्लॉट जिसकी कीमत अरबों रुपयों की है, शिया वक्फ बोर्ड ने हासिल कर लिया है। वक्फ एस्टेट में वाक़ मस्जिद को भी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। आज़ादी के पहले यहाँ नमाजें होती थी, लोकलिटी में लोग थे, लेकिन उसके बाद इसका मैंने कोई कंफर्म न्यूज़ देने वाला नहीं है कि उसके बाद यहाँ नमाजें कैसे बंद हुई और क्या हुआ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जब हम चेयरमैन बने तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम था कि इस पर हम लोग इसकी पैमाइश कराने के लिए आए। और ऐसा जनरली नहीं होता है कि किसी प्रॉपर्टी को जब पैमाइश कराने आप जाते हैं तो हम लोग जिला प्रशासन को सिर्फ इन्फॉर्म किया था, और पता नहीं क्यों और कैसे जिला प्रशासन ने लेटर के बाद से 2 सेक्शन फोर्स दे दिया और लेडीज़ फोर्स भी दे दिया, और थाना यहाँ 24 घंटे मौजूद रहा। हम लोग सारे इंक्रोचमेंट को प्रशासन के ज़रिए हटवा करके उसका बाउंड्री वाल करा अगले जुमा से, और यहाँ सारे इंतज़ाम हो गए हैं। अगल बगल की जो भी आवाम है, जैसे आपको बगल में 42 घर हम लोगों ने बसाया है और लालपरी दरगाह के नाम से, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस बगल में है। और जितने गैरेज वगैरह जो मुस्लिम समुदाय के लोग चलाते हैं उनको मेरा मानना है और कहना भी है, हमने मैसेज भी दिया और जा कर के बोलेंगे आकर के यहाँ नमाज पढ़ें। मस्जिद पर कब्जा करने वाले भी मुसलमान ही थे। शिया वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को आम लोगों के हवाले कर दिया है। मस्जिद का नाम मस्जिद जिन है। पटना में ये जिन्नाती मस्जिद से मशहूर है। लोग कहते हैं कि ये मस्जिद जिन्नों की है और जिन्नात यहाँ नमाज पढ़ते हैं। ये बात कितनी सच है मालूम नहीं, लेकिन कब्जा करने वालों से मस्जिद को आज़ाद कराकर नमाज की पहल करने से मकामी लोगों में खुशी का माहौल है। सही बात तो यह है कि इट वाज अब्जर्व्ड बाय सम बैड एलिमेंट। ये तो सही मानों में गुंडागर्दी की वजह से यहाँ जो अर्थली पोजीशन है, जो संपत्ति है, ये सही मानों में लोगों ने इसको ऑक्युपाई कर रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में नमाज का आगाज़ आइंदा जुमा से, आने वाले जुमा से किया जाएगा, और मुमकिन है कि ये आगाज़ जो होगा ये लगातार होता रहेगा और यहाँ 5 वक्त की नमाजें होंगी। जुमा की नमाज भी होगी और इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज होगी। ये तो हम लोग जब से होश संभाले हैं यहाँ पे यही सुन रहे हैं कि ये जिन्नाती मस्जिद, यहाँ पे हमारे पूर्वज बताते हैं कि जिन जिन्नात का यहाँ पे साया जो था वो घूमा करते थे, अक्सर लोगों को नज़र आया करते थे। यहाँ पे बहुत घना एक जंगल था, आम का पेड़ का पूरा बागीचा था। तो पुराने लोग बताते हैं आज से 25-30 साल पहले कि यहाँ पे जिन जिन्नात का बसेड़ा होया करता था। मस्जिद के पास तक जाने वाली सड़क की मरम्मत की जा रही है। ये मस्जिद पटना के गांधी सेतु के पास धुनकी मोड़ पर वाक़ है। शिया वक्फ बोर्ड ने बगैर किसी मसले के इख्तिलाफ के सभी लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और खबर मध्य प्रदेश